नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लुकअप फंक्शन की। यस, एक्सेल के लुकअप फंक्शन की, जो कि हम रूटीन में यूज़ करते हैं और बहुत ही पावरफुल है जब आपका डेटा मैनेजमेंट करना होता है मल्टीपल शीट से या तो मल्टीपल वर्कबुक से, तब हम जनरली लुकअप का यूज़ करते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में जो मैं बात कर रहा हूँ वो रूटीन वी लुकअप की बात नहीं करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ एक नए लुकअप फंक्शंस की। क्यों? क्योंकि वी लुकअप बहुत ही पावरफुल है, नो डाउट, लेकिन उसकी भी कुछ लिमिटेशंस है। वो लिमिटेशंस को दूर करने के लिए एक्सेल में एक नया लुकअप फंक्शन ऐड किया गया है जिसका नाम है एक्स लुकअप। यस, एक्स लुकअप। एक्स लुकअप बहुत ही पावरफुल है और एक बार अगर आप यूज़ करोगे तो आप खुद भी बोलोगे फॉरगेट अबाउट वी लुकअप एंड यूज़ एक्स लुकअप। एक्स लुकअप में कुछ फॉर्मूलाज इनबिल्ट दी गई है, जैसे कि इफ़ कंडीशन हम एडिशनली यूज़ करते हैं कभी कभार वी लुकअप में, तो वो चेक्स हमको एक्स लुकअप में इनबिल्ट ही दिया गया है। मतलब कि आप 2-3 फंक्शंस या फॉर्मूला को मिक्स करके जो आउटपुट लेते हैं वी लुकअप में, वही काम आप एक्स लुकअप में सिर्फ एक ही फंक्शन से ले सकते हैं। और एक्स लुकअप जब अगर आज हम देखेंगे तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको वी लुकअप आना चाहिए। अगर आप वी लुकअप के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ ये वीडियो देखिए। ये वीडियो देखने के बाद आपको वी लुकअप का यूज़ करने की या सीखने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आइए, मैं हिमांशु कल्याणी आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे। ओके फ्रेंड्स, सो अभी एक्स लुकअप का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे। एक्स लुकअप को समझने के लिए मैंने एक छोटा सा शीट बनाया है ताकि आपको मैं प्रैक्टिकली बता सकूं। जैसे कि मेरा ये एक शीट है कि जिसमें मेरे कुछ स्टैंडर्ड और डिवीज़न है, कुछ स्टूडेंट्स के नाम है और उनके इंग्लिश, मैथ्स और साइंस के मार्क्स है। दूसरा एक मेरा शीट है ऑल सब्जेक्ट का, जिसमें भी कुछ नाम है स्टूडेंट के और कुछ सब्जेक्ट के मार्क्स है, जिसमें उसमें इंग्लिश, मैथ्स और साइंस के मार्क्स नहीं है, स्टैंडर्ड और डिवीज़न नहीं है। अब मेरे को ये चाहिए कि भाई ये जो शीट है इसके अंदर मेरे को स्टैंडर्ड और डिवीज़न एंड इंग्लिश, मैथ्स, साइंस के मार्क्स जो ईएमएस मार्क्स वाली शीट है वहाँ से मैं फैच करना चाहता हूँ। जैसे कि आप जानते हो कि लुकअप में कोई एक कॉलम दोनों में कॉमन होना चाहिए जिससे हम लुकअप का रेफरेंस ले सकें। तो यहाँ पे दोनों में एक कॉमन जो कॉलम है वो है नेम। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले जैसे कि हेमंत पाटिल है वहाँ से शुरू करता हूँ कि उसके इंग्लिश, मैथ्स और साइंस के मार्क्स जो है वो ईएमएस मार्क्स से मैं फैच करता हूँ। अभी दोस्तों, आपको एक्स लुकअप कैसे बेहतर है वी लुकअप से वो जानने के लिए मैं क्या करता हूँ, वी लुकअप भी यूज़ करता हूँ और उसके बाद मैं आपको एक्स लुकअप का यूज़ करके बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि दोनों में डिफरेंस क्या है और एक्स लुकअप कैसे बेहतर है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और सबसे पहले लिखता हूँ वी लुकअप। वी लुकअप जैसे आप जानते हैं कि सबसे पहले लुकअप वैल्यू मतलब जो भी दोनों में कॉमन मेरे को है जिससे सर्च करना है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे नाम सिलेक्ट कर लेता हूँ हेमंत पाटिल, उसके बाद कॉमा लगाता हूँ, उसके बाद टेबल अरे, मतलब कि जो डेटा जिस टेबल से या जिस सीट से मेरे को फैच करना है और जो डेटा मेरे को चाहिए। तो मान लो कि मेरे को हेमंत पाटिल है वो सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि वो कॉमन है और मेरे को मार्क्स किसके चाहिए, इंग्लिश के चाहिए, तो इंग्लिश का भी कॉलम में सिलेक्ट कर लेता हूँ और नीचे तक ले लेता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मेरे को सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स चाहिए तो वो पूरा मैं टेबल सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद कॉलम इंडेक्स, मतलब कि मेरे को आउटपुट कौन से कॉलम का चाहिए। मेरे को नाम के सामने नाम नहीं चाहिए, मेरे को नाम के सामने चाहिए इंग्लिश के मार्क्स। तो मैंने ये 2 कॉलम सिलेक्ट किया था, मतलब ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है, मतलब कि मेरे को सेकंड कॉलम जो है वो आउटपुट के इसमें चाहिए। तो मैं 2 दबा देता हूँ, उसके बाद 0 करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो मतलब कि मेरी ऑल सब्जेक्ट की सीट से और ईएमएस मार्क्स की सीट में दोनों में नाम एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। उसके लिए आप ट्रू लिख सकते हैं या तो 0 लगा सकते हैं और ये लगा के मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर करता हूँ। तो आप देखेंगे कि मेरे सामने
हेमंत पाटिल के इंग्लिश के मार्क्स आ गए। अभी मैं यहाँ पे इसको सिंपली ड्रैग कर लूँगा तो क्या हो जाएगा कि मेरे जो भी मार्क्स है वो आ जाएंगे, लेकिन इधर एरर आया। क्यों? क्योंकि मैंने कॉलम में डॉलर का साइन नहीं लगाया है। मेरा यहाँ पे लुकअप वैल्यू चेंज होगा और सामने कॉलम भी चेंज हो जाएंगे, जो कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डॉलर का साइन लगा देता हूँ और एंटर करता हूँ और फिर से इसको ड्रैग कर लेता हूँ। तो क्या हो जाता है कि मेरे सभी जो नेम्स है उसके सामने उसके इंग्लिश के मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो कुछ में यहाँ पे एरर दिया है। क्यों? क्योंकि मैंने एग्जैक्ट मैच किया था, मतलब कि जो नाम है वो नाम अगर ईएमएस मार्कशीट में अवेलेबल है तो ही वो डेटा आएगा। अभी जैसे कि यहाँ पे किशोर कुमार है, तो किशोर कुमार करके जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे नहीं है, इसके वजह से उसने एरर दे दिया। अभी मान लो जब आपके पास आप प्रैक्टिकली प्रोफेशनली कोई शीट यूज़ करते हो और अगर ऐसी एरर आएगी तो अच्छा नहीं लगेगा, और हो सकता है कि कभी कभार कुछ डेटा ना भी अवेलेबल हो। तो हम जनरली क्या करते हैं कि भाई एरर ना दिखे, इसके वजह से एरर दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमको एक एडिशनल फंक्शन लगाना पड़ेगा। जैसे मैं उससे चेक कर पाऊंगा कि भाई एरर है तो मेरे को क्या मैसेज डिस्प्ले करना है। तो लाइक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ़ एरर मैं सिलेक्ट करता हूँ, उसमें सबसे पहला वैल्यू, मतलब जो अगर सही होगा तो वैल्यू आएगा, और अगर एरर आएगा तो मैं इन्वर्टेड कॉमा में मैसेज लगा देता हूँ। यहाँ पे याद रखिए दोस्तों कि आपको जो भी मैसेज डिस्प्ले करना है वो इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए, ठीक है, अगर आप टेक्स्ट मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। और इसको मैं ब्रैकेट कंप्लीट करता हूँ, मतलब कि यहाँ पे आ गया नो डेटा। मैं इसको फिर से ड्रैग कर लेता हूँ ताकि जहाँ जहाँ पे भी उसको डेटा नहीं मिलेगा, मैचिंग नहीं होगा, वहाँ पे वो मैसेज छोड़ देगा नो डेटा। अभी दोस्तों आपने जैसे देखा कि वी लुकअप में जब भी आप यूज़ करते हो और कोई एरर आती है तो आपको एडिशनल कोई भी जो इफ़ कंडीशन वाला जो फंक्शन है वो यूज़ करना पड़ता है। अभी हम देखते हैं कि एक्स लुकअप, जो मैंने इंट्रो में बताया था कि काफ़ी सारे चेक्स आपको इनबिल्ट मिलते हैं, तो वो कैसे, वो हम चेक करते हैं कि एक्स लुकअप में इससे क्या फ़ायदा है। मान लो कि मेरे को यहाँ पे मैथ्स के मार्क्स चाहिए जो कि मैं एक्स लुकअप से यहाँ पे फैच करता हूँ, तो मैं इक्वल टू लिखता हूँ एक्स लुकअप। बराबर ध्यान से समझिए, आपको वी लुकअप समझ में नहीं आया तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक्स लुकअप का यूज़ कैसे करते हैं वो देख लीजिए। एक्स लुकअप यूज़ करने के बाद सबसे पहले आएगा लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मतलब जो दोनों में कॉमन है, जिससे आपको मैच करना है डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को मैच करना है नाम से, मैं पहला C2 सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा देता हूँ। उसके बाद है लुकअप अरे, मतलब कि आपको जो शीट से डेटा फैच करना है वहाँ पे कहाँ कहाँ पे सर्च करना है। तो मैं ईएमएस मार्क्स में जाता हूँ और उसको बोलता हूँ भाई ये पूरा जो कॉलम है वो पूरे कॉलम को आप सर्च करो, ठीक है। उसके बाद मैं फिर से कॉमा लगा देता हूँ और थर्ड जो ऑप्शन है मेरा रिटर्न अरे, मतलब कि मेरे को रिटर्न में क्या डेटा चाहिए, मतलब कि मेरे को मैथ्स के मार्क्स चाहिए तो मैं मैथ्स का जो पूरा कॉलम है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं फिर से कॉलम लगाता हूँ तो यहाँ पे आ गया इफ़ नॉट फाउंड, मतलब कि जो हमने एरर इफ़ एरर वाला यूज़ किया था कि अगर डेटा नहीं मिलता है तो मैंने एडिशनल फंक्शन यूज़ किया कि भाई इफ़ एरर तो मेरे को कोई सो एंड सो मैसेज आना चाहिए। यहाँ पे वो कंडीशन इन बिल्ट है, तो यहाँ पे इफ़ नॉट फाउंड तो क्या करना है, अगर नहीं मिला तो इन्वर्टेड कॉमा में मैं लिख देता हूँ मान लो नो डेटा, इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट करता हूँ, फिर से एक कॉमा लगाता हूँ। उसके बाद है मैच मोड। उसके बाद मैच मोड मतलब कि आपको दोनों एग्जैक्ट मैच करना है या तो स्मॉलर लार्जर क्या करना है वो हम बाद में देखेंगे, स्मॉलर और लार्जर क्या होता है। लेकिन अभी देखते हैं कि एग्जैक्ट मैच मतलब कि मैं ज़ीरो लगा देता हूँ कि दोनों एग्जैक्ट मैच हो। उसके बाद जो सर्च मोड है वो हम बाद में देखते हैं। यहाँ पे ये ब्रैकेट को मैं क्लोज कर देता हूँ और एंटर लगाता हूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पे मेरे मार्क्स आ गए 88। अभी जैसे हमने वी लुकअप में डॉलर साइन लगाया था और कंटिन्यूसली सर्च करने के लिए वही चीज़ मैं यहाँ पे लगा देता हूँ आपके लुकअप अरे में, और उसके बाद आपका जो रिटर्न अरे है उसमें भी
ठीक है। उसके बाद मैं इसको सिंपली ड्रैग कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने ड्रैग किया तो आप देखोगे कि जिसके जो भी मार्क्स है, जैसे कि अर्चना पटेल है 98 और 89, में एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ ईएमएस मार्क में जाके, तो 98 एंड 89 इंग्लिश एंड मैथ्स के मार्क्स है। ठीक है, वो डेटा मेरे पास आ गया। और जो डेटा उसको ईएमएस मार्क्स वाली शीट में नहीं मिला, वहाँ पे जो मैंने मैसेज दिया था कैपिटल में नो डेटा, वो वहाँ पे आ गया। यहाँ पे मैंने इफ एरर करके एडिशनली नो डेटा लिखा था, यहाँ पे मैंने इन बिल्ट जो उसका इफ कंडीशन दिया हुआ है उसी को यूज़ करके मैंने नो डेटा लिख दिया। दोस्तों एक चीज़ याद रखो कि अगर जब भी आपको कोई टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है मैसेज, तो ही आपको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। मान लो यहाँ पे अगर आपको कोई नंबर्स देने हैं, मान लो मेरे को 0 लिखना है, तो कोई इन्वर्टेड कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली 0 करोगे तो आपके सामने 0 आ जाएगा। और उसको फैच करोगे तो वहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी डेटा अवेलेबल नहीं है वहाँ पे 0 आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे बड़ा फ़ायदा आपने देखा कि एक्स लुकअप में इनबिल्ट चेक्स दिए हुए हैं, ताकि आपको डेटा करेक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं है बाद में, या तो एडिशनल फंक्शन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका एग्जिस्टिंग एक्स लुकअप है वो ही आपका पूरा काम करके दे देगा। अभी दोस्तों हमने वी लुकअप भी देखा, एक्स लुकअप देखा, उसका एक फ़ायदा देखा। अभी मैं दूसरा फ़ायदा आपको दिखाता हूँ कि आपको मैं ये पूरा डिलीट कर देता हूँ। ओके, और मेरे को क्या करना है कि भाई हेमंत पाटिल के मेरे को एक साथ में यहाँ पे मार्क्स चाहिए, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर से वी लुकअप यूज़ करना पड़ेगा। वी लुकअप करके फिर से यहाँ पे C2 और पूरा जाके मेरे को यहाँ से जैसे ही मैंने पहले किया था उस हिसाब से करके, यहाँ पे अभी सेकंड कॉलम मैंने लिया था, अभी मैं थर्ड कॉलम लूँगा और एग्जैक्ट मैच करके मैं यहाँ पे डेटा लेके आऊँगा। ठीक है, फिर से उसको ड्रैग करूँगा, फिर से यहाँ पे डॉलर साइन लगाऊंगा, मतलब कि जितने भी मेरे कॉलम हैं उतनी बार मेरे को लुकअप फंक्शन यूज़ करते रहना पड़ेगा, हर बार मेरे को मैन्युअली टाइप करता रहना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वही चीज़ आप एक्स लुकअप में सिर्फ एक बार करके आप पूरे का पूरा डेटा, मतलब कि मल्टीपल कॉलम का डेटा एक साथ ला सकते हो। कैसे, मैं दिखाता हूँ। मैं ये क्या करता हूँ, जो भी हमने वी लुकअप एक्स लुकअप यूज़ किया था उसको सिंपली डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इंग्लिश का फिर से डेटा लेके आता हूँ एक्स लुकअप से। एक्स लुकअप सिलेक्ट किया, लुकअप वैल्यू जैसे हमने पहले किया था। उसके बाद मैं लुकअप अरे में जाता हूँ। क्या करना है मेरे को, लुकअप अरे पूरा कॉलम, उसके बाद मैं कॉमा लगाता हूँ। रिटर्न अरे मेरे को क्या चाहिए, इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस के मार्क्स सभी चाहिए। मैं पूरा तीनों कॉलम एक साथ सिलेक्ट कर लेता हूँ। इफ़ नॉट फाउंड, फिर से मैं कोई एक फंक्शन लगा देता हूँ मैं कि नो डेटा। उसके बाद मैच मोड, जो मेरे को एग्जैक्ट मैच करना है, 0 एंड एंटर। सी द मैजिक, मैंने एक ही बार एक्स लुकअप यूज़ किया, लेकिन मैंने जो डेटा था, रिटर्न अरे था, वो तीनों कॉलम सिलेक्ट किए थे। तो उसने क्या किया, ऑटोमेटिकली तीनों के तीनों मार्क्स मेरे एक साथ ला दिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक्स लुकअप का यहाँ पे जो फंक्शन है फॉर्मूला बार में, यहाँ पे मेरे को एक ही वो एक्टिव दिखता है, मतलब कि एडिट कर सकता हूँ। बाकी जो है वो उसने ऑटोमेटिक लगाया है, मतलब कि वो डिसेबल्ड है, वहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है। कोई भी जगह पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो सिर्फ यहाँ पे मेरे को उसका फॉर्मूला बार में उसका डिटेल दिखता है, यहाँ पे नहीं है। क्यों, क्योंकि दैट इज़ अ डिपेंडेंट, मतलब कि एक्स लुकअप इतना पावरफुल है कि वो अपने आप ही समझ लेता है कि भाई आपने यहाँ पे 3 कॉलम सिलेक्ट किए हैं, मतलब कि आपको यहाँ पे जो 3 कॉलम ब्लैंक है उसमें आपको रिटर्न डेटा चाहिए। अब क्या करना है, सिंपल इसको सिलेक्ट करो, सिंपल ड्रैग करो, दैट्स इट, मेरे सामने पूरे का पूरा मार्क्स का डेटा आ गया। चेक कर लेते हैं, जैसे चिंतन पटेल 66, 97 एंड 69, 66, 97 एंड 69। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा कि मेरे को एक बार मेहनत करके मेरे को पूरे का पूरा डेटा एक साथ मिल जाता है। अगर आप जहाँ पे भी नो डेटा है उसको सिंपली ये ड्रैग करके भी आप डेटा ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने जो फंक्शंस है
वहाँ पे कोई डेटा नहीं था, इसलिए उसने सिर्फ फर्स्ट कॉलम हमने डेटा फैच किया था लुकअप से, इसलिए उसने सिर्फ फर्स्ट कॉलम में नो डेटा लिखा। बाकी जहाँ जहाँ पे भी डेटा नहीं था उसको उसने रिमेन इट ब्लैंक, उसको ब्लैंक छोड़ दिया। ठीक है, तो ये सेकंड आपका बेनिफिट है एक्स लुकअप का, कि आप एक ही बार लुकअप करके आप मल्टीपल कॉलम ला सकते हैं। अभी मैं आपको इसका थर्ड फायदा क्या है वी लुकअप ना यूज़ करके एक्स लुकअप करने का, वो बताता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि वी लुकअप में जब भी आप लुकअप वैल्यू सिलेक्ट करते हैं और लुकअप अरे में, मतलब कि टेबल से जो डेटा लेता है वो उसके सिर्फ राइट साइड का, मतलब अगर आपने नाम सिलेक्ट किया है तो सिर्फ राइट साइड का ही डेटा आपको वी लुकअप फैच करके दे सकता है। लेफ्ट साइड का डेटा, मतलब कि स्टैंडर्ड और डिवीज़न, सपोज ये शीट में एग्जांपल अगर मैं लूँ तो वो डेटा मेरे को नहीं दे सकता है। वी लुकअप सिर्फ लुकअप वैल्यू से राइट साइड पे ही काम कर सकता है, मतलब कि इस साइड, जबकि एक्स लुकअप आपके किसी भी साइड में काम कर सकता है, मतलब लेफ्ट साइड लगाओ, राइट साइड लगाओ, कहीं पे भी लगाओ। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, मैंने यहाँ पे मेरे को चाहिए स्टैंडर्ड। ओके दोस्तों, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे वी लुकअप से डेटा आता है या नहीं। यहाँ पे मैंने वी लुकअप सिलेक्ट कर लिया, मैंने एक लुकअप वैल्यू ले लिया, कॉमा कर लिया। आपका टेबल अरे मान लो मेरे को स्टैंडर्ड चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, नेम से लेके यहाँ तक सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, फिर कौन सा कॉलम दूंगा मैं, लेफ्ट साइड से है तो फर्स्ट है या सेकंड है, मैं सेकंड ले लेता हूँ। ओके, कॉमा करता हूँ, ज़ीरो ले लेता हूँ और एंटर देता हूँ। तो ये देखिए आ गया एरर, क्यों, क्योंकि वो लेफ्ट साइड में जो है वो वी लुकअप डेटा नहीं दे सकता है। अब मैं यही चीज़ आपको एक्स लुकअप से दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं एक्स लुकअप लगाता हूँ और मैं किशोर कुमार को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा देता हूँ क्योंकि मैंने लुकअप वैल्यू लिया। फिर लुकअप अरे, लुकअप अरे क्या है, ये मेरा नेम है। उसके बाद मेरे को रिटर्न अरे, रिटर्न अरे क्या चाहिए, मेरे को स्टैंडर्ड चाहिए। उसके बाद मेरे को एरर है तो क्या लिख दूंगा मैं, उसके बाद मेरे को एग्जैक्ट मैच करना है तो ज़ीरो दे देता हूँ, एंटर लगाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया नो डेटा, क्यों, क्योंकि उसमें किशोर कुमार नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं जैसे यूज़ किया था पहले उस तरह से डॉलर साइन लगा देता हूँ। एंटर करता हूँ और इसको ड्रैग कर लेता हूँ। सी, यहाँ पे मेरे को कुछ डेटा मिला, सही है कि नहीं चेक करते। लाइक हितेश जोशी, तो हितेश जोशी फोर्थ स्टैंडर्ड में है, चिंतन पटेल फिफ्थ में है, अर्चना पटेल फर्स्ट में है। तो यहाँ मैं सिलेक्ट कर लिया, अर्चना पटेल इज़ इन फर्स्ट, चिंतन पटेल इज़ इन फिफ्थ, तो मेरा डेटा सही है। तो दोस्तों, आपने देखा कि जो मैंने लुकअप वैल्यू था वो बीच में था, मैंने अभी राइट साइड का नहीं लिया, मेरे को लेफ्ट साइड का डेटा लेना था। तो कहीं पे भी आपका एक्स लुकअप काम करेगा, लेफ्ट साइड, राइट साइड, जो भी आपको डेटा है, कितनी भी बड़ी शीट है उसमें से आप डेटा उसको टेबल अरे के हिसाब से फैच कर सकते हो। ठीक है, अब यही चीज़ मैं यहाँ पे कंट्रोल सी करके पेस्ट आउट कर देता हूँ और चेक कर लेता हूँ भाई मेरा डेटा सही है, हेमंत पाटिल सेकंड में है, यस इज़ इन सेकंड। ओके, तो ये मेरा डेटा आ गया। वही चीज़ मेरे को डिवीज़न के साथ में चाहिए, तो यहाँ पे जैसे हमने एक साथ किया था हम फिर से वही चीज़ करेंगे। एक्स लुकअप, क्या, मैंने C2 ले लिया, कॉमा कर दिया, लुकअप मेरा जो अरे है वो ये, उसके बाद क्या डेटा चाहिए मेरे को, स्टैंडर्ड एंड डिवीज़न चाहिए, कॉमा अगर नहीं मिला तो क्या, तो मैं ND लिख देता हूँ और उसके बाद मेरे को एग्जैक्ट मैच करना है और एंटर। तो यहाँ पे मेरा 2 एंड डिवीज़न आ गया। मैं सिंपली ये सिलेक्ट करके इसको फैच कर लेता हूँ, तो मेरा जो भी डेटा था वो पूरे का पूरा डेटा एक साथ आ गया। दोस्तों, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है एक्स लुकअप का वी लुकअप की जगह पे। एक तो प्रॉब्लम क्या है कि वी लुकअप आपका सिर्फ राइट साइड काम करता है, लेफ्ट साइड का डेटा वो देख नहीं सकता है, जो आप एक्स लुकअप में कर सकते हो। इफ़ वगैरह कंडीशन, मतलब एरर केस में आपको एक्स्ट्रा कोई फंक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप इनबिल्ट यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा थर्ड ऑप्शन हमने देखा
कि लुकअप में आपको जितनी बार जितना भी डेटा कॉलम में चाहिए आपको इतनी बार मल्टीपल 1 2 3 वी लुकअप लगाना पड़ेगा, जबकि एक्स लुकअप में आप एक ही बार लुकअप करके एक साथ रिलेटिव कॉलम्स के डेटा एक साथ फैच कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, सो अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं जो कि है मैच मोड। यहाँ पे अगर आपने देखा था तो हमने जब जहाँ पे भी एक्स लुकअप लगाया और उसके फॉर्मूला बार में जब हम ऐड करने चाहते थे तो यहाँ पे एक नया ऑप्शन आता था कि भी मैच आपको क्या करना है, एग्जैक्ट मैच करना है या क्या करना है, वो हम देखते हैं। इसके लिए हम जाते हैं एक नए शीट में जहाँ पे मैच मोड मैं आपको दिखा सकूँ। मान लो मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स है जिसके नेम्स है, उसकी डेट है और उसकी सेल वैल्यू है। अब कोई और शीट में या कोई और वर्कबुक में या तो कोई फॉर्म में मैंने ये डेटा लगाया है, वहाँ पे मेरे को ऐसा करना है कि भाई सिंपल जो है मेरा जो प्रोडक्ट आईडी अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो उस हिसाब से मेरे को उसका प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का डेट या उसकी सेल वैल्यू सब डेटा मिल जाए। मान लो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ 2150, तो जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे 2150 मतलब ड्रम 1/5/2021 को इसका टोटल सेल हुआ था 32,000 रुपये। ठीक है, तो ये पूरा डेटा मेरे सामने आ गया। तो कोई भी मैं रेंडमली डालूंगा, मान लो ये स्कैनर है, ठीक है, तो 2170 ओके डाला तो मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट का डिटेल आ गया भाई, एक साथ तक उसका सेल जो है 4 लाख। तो इस हिसाब से आप जो भी प्रोडक्ट का आईडी डालोगे उस हिसाब से उसका डिटेल आपके सामने आ जाएगा। अभी मान लो कि आप कोई प्रोडक्ट आईडी जो डालते हो वो प्रोडक्ट आईडी अवेलेबल नहीं है या तो उसका सेल नहीं हुआ है, तो आपको क्या डेटा दिखाना है, तो कुछ और डेटा दिखाना है। वो सब करने के लिए हम मैच मोड का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने क्या किया है, एक्स लुकअप में जो लगाया है, सबसे पहले मेरा लुकअप वैल्यू जो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी पे लगाया है, उसके बाद लुकअप जो मेरा अरे है वो तीनों डेटा। इफ़ नॉट फाउंड में मैंने कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे ब्लैंक रखा है, चाहे तो मैं उसका ये दे सकता हूँ। उसके बाद है मैच मोड। मैच मोड में से मैं 0 निकाल देता हूँ। यहाँ पे 0 मतलब एग्जैक्ट मैच, जो भी प्रोडक्ट आईडी मेरा एग्जैक्ट मैच होगा तो ही मेरा डेटा आएगा। तो अगर मान लो कि मेरा कोई एग्जैक्ट मैच नहीं है, मान लो कोई मैं रेंडमली नंबर डाल देता हूँ भाई 3350, ओके, तो वो तुरंत मेरे को एरर दे देता है कि भाई नॉट एप्लीकेबल, है ना। यहाँ पे मेरे को चाहिए तो मैं यहाँ पे एक मैसेज डाल देता हूँ भाई प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल या तो रॉन्ग प्रोडक्ट कोड। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मेरी रॉन्ग प्रोडक्ट आईडी आएगा तो मेरे को इस सामने मैसेज आ जाएगा। ठीक है, अभी मान लो कि मेरे को ऐसा नहीं करना है, मेरे को ऐसा करना है कि भाई जब भी वो एग्जैक्ट मैच नहीं होता है तो क्या करना है, तो मेरे को रॉन्ग प्रोडक्ट आईडी नहीं दिखाना है, लेकिन इस सच केस में मेरे को जो नेक्स्ट स्मॉलर आइटम है या तो नेक्स्ट लार्जर आइटम है वो शो करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो उसके लिए मान लो मैं लगा देता हूँ -1। ओके, सो -1 मतलब क्या, एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम, मतलब वो एग्जैक्ट मैच तो करेगा ही, लेकिन अगर उसको एग्जैक्ट मैच आईडी नहीं मिलता है तो जो नेक्स्ट स्मॉलर नंबर है वो दिखा देगा। मान लो कि इसको एंटर करके मैं कोई एक नंबर डालता हूँ 2122, तो अगर मेरे पास 2122 नंबर है जो कि यहाँ पे है मेरा अवेलेबल गिटार, तो उसने वो एग्जैक्ट मैच करके दिखाया। लेकिन अगर यहाँ पे मैं 2122 की जगह पे मान लो डालता हूँ 2121, ओके, तो 2121 नंबर जो है मेरे इस लिस्ट में है, अगर वो है तो वो दिखाएगा, अगर वो नहीं है तो उसका स्मॉलर नंबर। अभी मान लो कि यहाँ पे जो है वो नहीं अवेलेबल है 2121, इसके वजह से वो क्या करता है, जो वायोलिन जो है मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट स्मॉलर जो है वो यहाँ पे उसने मेरे को दिखा दिया वायोलिन, उसका डेट और उसका सेल वैल्यू। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे -1 की जगह पे डाल देता हूँ 1, ओके, तो वो क्या करेगा, मेरे को एग्जैक्ट मैच या तो नेक्स्ट लार्जर आइटम दिखाएगा। मैं इसको एंटर करता हूँ तो आप देखोगे कि पहले मेरे को 2121 में वो वायलिन दिखाता था, उसकी जगह पे अभी गिटार दिखा रहा है। तो ये मैच मोड है,
कि वो आप यूज़ कर सकते हो। कभी भी आपको मतलब कोई अवेलेबल वैल्यू नहीं है तो उस केस में आपको कोई स्मॉलर या लार्जर नंबर दिखाना है तो आप यहाँ से मैच मोड से ये फैच कर सकते हो। अब लास्ट ऑप्शन अब देखते हैं सर्च मोड। सर्च मोड की एक शीट जो है उसमें मैं आपको दिखाता हूँ सर्च मोड का ऑप्शन क्या है। तो सबसे पहले मैं एक्स लुकअप जब आपको यूज करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे आपने देखा था लुकअप वैल्यू, लुकअप अरे, रिटर्न अरे, इफ नॉट फाउंड एंड मैच मोड हमने देखा। लास्ट ऑप्शन है सर्च मोड। अभी सर्च मोड कब यूज किया जाता है? मान लो कि आपका कोई एक शीट है, उस शीट में कोई एक जो वैल्यू है, जो लुकअप वैल्यू है आपकी, वो मल्टीपल टाइम्स है। कि जैसे कोई एक डेट है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो फ्लूट है, तो फ्लूट 1 जनवरी पे उसका सेल वैल्यू इतना था। अभी उसी तरह से ड्रम भी 1 जनवरी का डेटा है कि उसका कितना था। ठीक है, तो जब इस केस में आपको पूरी शीट में, जब आपके पास बहुत सारे शीट में नंबर्स होंगे 200, 300, 500 या उससे ज़्यादा, तो आप कैसे सर्च कर पाओगे? आपको क्या चाहिए? उसके लिए सर्च मोड यूज़फुल होता है। कैसे यूज़ होता है वो देखते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया लुकअप वैल्यू, जो है यहाँ पे जो डेट डालूंगा उस हिसाब से मेरे को ये टेबल से वो डेटा दिखाएगा सेल वैल्यू का। तो मैंने ये लुकअप अरे और रिटर्न अरे सेट कर दिया है। उसके बाद है मेरा इफ़ नॉट फाउंड कंडीशन, जहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा है। उसके बाद मैच मोड, वो भी मैंने ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दिया है। जो है वो मैंने यूज़ किया है सर्च मोड। अभी सर्च मोड में 4 ऑप्शन है। पहला है सर्च फर्स्ट टू लास्ट, सेकंड है सर्च लास्ट टू फर्स्ट, उसके बाद है बाइनरी सर्च, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में वो सर्च करेगा, और जो -2 है मतलब वो है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में करेगा। पहले हम 1 और -1 देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर 1 लगाता हूँ तो क्या आता है? तो 1 लगाता हूँ तो मेरा डेटा आता है 3,20,000। तो मैं देखता हूँ एक साथ को, मैं यहाँ देखता हूँ, एक ये है मेरे पास एक साथ का डेट, दूसरा ये है एक साथ का डेट। तो एक है 3,20,000, एक है 4,60,000। तो यहाँ पे मैंने 1 किया तो 3,20,000 आ रहा है। अगर मैं इसको -1 करता हूँ तो ये मेरे को 4,60,000 दिखाता है। तो क्या फ़र्क है? तो जब भी आप कोई डेटा यूज़ करोगे, लुकअप वैल्यू जो भी आप डालोगे, उसमें आपने अगर 1 किया है तो वो टॉप से शुरू करके नीचे जाएगा, और अगर आपने माइनस किया है तो वो नीचे से शुरू करके आपको फर्स्ट में आएगा। मान लो कि एज ए एग्जांपल मैं यहाँ पे डेट चेंज करके कर देता हूँ 1 जनवरी। ओके, तो यहाँ पे 1 जनवरी में वो 32,000 दिखा रहा है। मैंने -1 यूज़ किया है, मतलब कि वो नीचे से मेरा डेटा सर्च करना चालू करेगा और मेरे को वो डेटा यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। अगर यहीं पे मैं इसको प्लस कर देता हूँ तो वो ऊपर का जो 22 लाख का जो मेरा फिगर है वो यहाँ पे देगा। ठीक है, तो ये -1 और +1 में डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, तो ये था एक्स लुकअप। आप एक बार इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ये जो शीट मैंने यहाँ पे दिया है वो शीट आपको अगर प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है। वो शीट आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। आई होप कि आपको ये एक्स लुकअप अच्छे से पसंद आया होगा, और कंपैरेटिवली जो भी लोगों को वी लुकअप पता है उसके कंपैरिजन में आपको एक्स लुकअप यूज़ करने में ज़्यादा आसान लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। सो मैं आशा रखता हूँ कि आज जो एक्स लुकअप फंक्शन हमने यूज़ किया वो वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आपके लिए वो यूज़फुल भी रहा होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का आपको टाइमली इंटीमेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी, थैंक यू।